नमस्कार दोस्तों, दी स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का है धातु और अधातु चैप्टर से। क्वेश्चन आप लोगों को कहेगा कि भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताइए। क्लास 10th वाले ध्यान दीजिएगा, ये 5 नंबरिया क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भौतिक गुण के आधार पर कहेगा धातु और अधातु में कहेगा अंतर बताने के लिए। तो यही क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप लोगों को कह दिया जाएगा कि भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में क्या कीजिए, अंतर बताइए। तो यहाँ लिखे हैं भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में क्या करना है, अंतर। तो सबसे पहले समझिए कि धातु कहते किसको है, शॉर्ट में परिभाषा आप लोगों को बताते हैं। देखिए धातु दोस्तों उसको कहेंगे कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा, और उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होगा। समझ गए, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होगा उसी को कहेंगे धातु। उसी को क्या कहेंगे, धातु। जैसे एग्जांपल में देखिए बहुत सारा धातु का नाम दिए हुए हैं। कैसे हो गया, पोटासियम, पोटासियम भी धातु है। Na सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, Ca कैल्शियम हो गया, Zn जिंक हो गया, Au दोस्तों आपका सोना हो गया, Ag आपका चांदी हो गया, Hg आपका मरकरी हो गया, Al जो है दोस्तों आपका एल्युमिनियम हो गया। तो ये सब धातु का एग्जाम्पल है। ये सब क्या है, धातु का एग्जाम्पल है। आइएगा उसके बाद जानते हैं अधातु किसको कहते हैं। देखिए धातु और अधातु का परिभाषा बहुत आसान है, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अब देखिए अधातु का परिभाषा याद करने के लिए क्या करना है, त्याग को ग्रहण कर देना है, सुचालक को कुचालक कर देना है, बस आपका परिभाषा बन के तैयार हो गया। तो अधातु का परिभाषा हम कह सकते हैं वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, और उसको क्या कहते हैं, उसको अधातु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अधातु। उसको अधातु कहते हैं। जैसे आपका C कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद दोस्तों ये आपका हो गया फास्फोरस, ये आपका हो गया सल्फर, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया दोस्तों क्लोरीन। तो दोस्तों ये सब जो है ये सब आपका अधातु हो गया। ये सब क्या हो गया, आपका अधातु हो गया। तो धातु अधातु आप समझ गए हो। ठीक, धातु अधातु जब समझ गए तो आइए आप लोगों को आप भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में क्या करते हैं, अंतर बताते हैं। हाँ, कहीं कहीं कुछ अपवाद भी होता है। कहीं के कुछ अपवाद क्या होता है, कुछ ऐसा भी धातु है, कुछ ऐसा भी धातु है जो विद्युत का कम सुचालक है, और कोई ऐसा अधातु भी है जो विद्युत का क्या करता है, सुचालक करता है। ये सब के बारे में आगे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक, तो फिलहाल पहले ये देख लीजिए अभी कि भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। देखिए यदि पूरा डिटेल्स में लिखेंगे तो फिर बोर्ड पर जगह नहीं बच पाएगा इनफ। ठीक, इसलिए करके शॉर्ट में लिखे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। अगर आप लोगों को नोट करना होगा तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करना है, भौतिक गुण के आधार पर यदि धातु में धातु और अधातु में अंतर लिखने के लिए आए तो एक तरफ धातु कर देना है, एक तरफ क्या करना है, अधातु कर देना है। चलिए अब पहला पॉइंट को देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को याद करना है। पहला पॉइंट लिखा है दोस्तों, धातु की सतह पर चमक होती है। जितना भी धातु होता है उसके सतह पर क्या होता है, चमक पाया जाता है, जिसको धात्विकी चमक कहते हैं। इस पर क्या कहते हैं, धातुई चमक या धात्विकी चमक कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अधातु के सतह पर चमक नहीं होती है। अधातु के सतह पर चमक नहीं होती है, लेकिन कुछ अधातु ऐसा है जिसमें भी चमक होती है। जैसे आपका ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन ये दो अपवाद में चलाता है। ग्रेफाइट और आयोडीन क्या कहते हैं, अधातु है, फिर भी इसके सतह पर धातु के तरह चमक पाया जाता है। ये दोनों अपवाद में है, इसलिए करके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछेगा वह कौन सा अधातु है, वह कौन सा अधातु है जिसके सतह पर धातु के तरह चमक होती है। तो आयोडीन और ग्रेफाइट, आयोडीन और ग्रेफाइट। चलिए जहाँ अपवाद रहेगा वहाँ भी आप लोगों को बताया जाएगा। 2 नंबर का पॉइंट कहता है उष्मा का धातु क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है। उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। दोस्तों धातु उष्मा का सुचालक होता है, लेकिन ये अधातु जो होता है उष्मा का कुचालक होता है। उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है। ग्रेफाइट है अधातु, फिर भी उष्मा का क्या है, सुचालक है। फिर भी उष्मा का सुचालक है। इसलिए करके यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वह कौन सा अधातु है जो उष्मा का सुचालक है। तो आपको टिक मारना है ग्रेफाइट में। किसमें टिक मारना है, ग्रेफाइट में टिक मारना है। चलिए आगे आइए। 3 नंबर कहता है धातु विद्युत का सुचालक होता है। धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक, मतलब करंट आसानी से पास कर जाएगा उससे। धातु विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अधातु विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अधातु विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है, जो विद्युत का सुचालक है। इसलिए करके ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। आइए अगला पॉइंट कहता है दोस्तों धातु तन्य होता है। तन्य का मतलब उसको एकदम पतली तार उससे खींच सकते हैं। धातु तन्य होते हैं। धातु क्या होते हैं, तन्य होते हैं। उसके बाद अधातु तन्य नहीं होते। अधातु तन्य नहीं होते।
दोस्तों पूछेगा सबसे तन्य धातु कौन है, तो सबसे तन्य धातु होता है दोस्तों सोना। सबसे तन्य धातु क्या होता है दोस्तों, सबसे तन्य धातु सोना होता है, सोना। दोस्तों सोना का संकेत क्या होता है, तो सोना का संकेत Au होता है। सोना का संकेत क्या होता है, Au होता है। उसके बाद देखिएगा 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। और दोस्तों सोना एक ऐसा धातु है जो वायु में संचारित नहीं होती है, वायु में संचारित नहीं होती है। और सोना ही ऐसा धातु है जो कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मतलब किसी अयस्क के साथ ये नहीं रहता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोना से देखिएगा दोस्तों और भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। पूछेगा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना जो होता है दोस्तों 24 कैरेट का। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, लेकिन शुद्ध सोना जो 24 कैरेट का होता है वो बहुत ही मुलायम रहता है, लुचपुच करता है, मतलब मुलायम खूब रहता है, इसलिए करके आभूषण कैरेट का होता है। क्या कैरेट का होता है, 22 कैरेट का। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, और आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है दोस्तों वो 22 कैरेट का होता है। क्या कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है। चलिए सोना के बारे में ये सब हो गया। उसके बाद दोस्तों धातु क्या होता है, आघात वर्धनीय होते हैं। धातु क्या होता है, आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है, उसको पीट करके उससे पतली चादर बनाया जा सकता है। धातु क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब हुआ कि उसको पीट करके उससे पतली चादर बनाई जा सकते हैं। लेकिन धातु जो होता है आघात वर्धनीय नहीं होते, आघात वर्धनीय नहीं होते, आघात वर्धनीय नहीं होते, आघात वर्धनीय नहीं होते। समझ गए। उसके बाद दोस्तों धातु का गलनांक अधिक होता है। धातु का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। और अधातु का गलनांक क्या होता है, कम होता है। अधातु का गलनांक कम होता है। लेकिन कोई अधातु भी ऐसा है जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है। जैसे कि आप क्या कहते हैं, ले लीजिए हीरा। हीरा दोस्तों अधातु हुआ, फिर भी इसका गलनांक क्या है, बहुत अधिक। एक आध दो को अपवाद में चला आता है, एक आध दो को अपवाद में चला आता है। आइएगा आप देखिएगा कुछ धातु और अधातु से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आइएगा तो दोस्तों यदि आप लोगों से पूछा जाएगा कि भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, दोस्तों तत्व आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। तत्व क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। यदि कहेगा अधातु, अधातु कहेगा तब पर भी क्या हो जाएगा, अधातु कहेगा तब पर भी हो जाएगा ऑक्सीजन। अधातु कहेगा तब पर भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। यदि पूछेगा क्या कहते हैं, यदि आपसे पूछेगा दोस्तों धातु, धातु कहेगा तो एल्युमिनियम, धातु कहेगा तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। दोस्तों यदि उपधातु कहेगा भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन। ये आपका क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए यदि आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु बताइएगा, सबसे हल्की धातु होता है लिथियम। सबसे हल्की धातु क्या होता है, लिथियम, जिसका संकेत Li होता है। पूछा जाएगा सबसे भारी धातु, बताइएगा सबसे भारी धातु क्या होता है दोस्तों, तो सबसे भारी धातु होता है ओस्मियम, जिसका संकेत होता है OS, जिसका संकेत क्या होता है, OS। उसके बाद पूछा जाएगा दोस्तों सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु, तो सबसे कठोर धातु होता है पीटी का मतलब प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु दोस्तों आपका होता है प्लेटिनम। क्या हो जाता है, सबसे कठोर धातु ये आपका प्लेटिनम हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। आगे आइए, पूछेगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु तो दोस्तों ये आपका होता है पोटासियम, जिसका संकेत के पोटासियम। पोटासियम नहीं है तो पोटासियम के बाद सोडियम, पोटासियम के बाद सोडियम। पोटासियम सोडियम में ऑप्शन दोनों है, तो फर्स्ट चॉइस पोटासियम, सेकंड में क्या मारना है, सोडियम। पहले पोटासियम और बाद सोडियम, समझ गए। उसके बाद पूछेगा वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, या वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, दोस्तों पारा या मरकरी, जिसका संकेत Hg होता है। जिसका संकेत क्या होता है, Hg, पारा या मरकरी, जिसका संकेत Hg हो जाता है। पूछेगा वह कौन सा अधातु है, वह कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो दोस्तों ये आपका बोरोमीन हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, बोरोमीन। बोरोमीन अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये दोनों क्वेश्चन बराबर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद पूछेगा दोस्तों, उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु, तो उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु है दोस्तों ये आपका क्या है, चांदी है। क्या है, चांदी है, Au। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु चांदी है, जिसका संकेत चांदी का Ag हो जाता है। चांदी का Ag, चांदी का क्या हो जाता है, Ag। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु दोस्तों ये आपका हो जाएगा चांदी, जिसका संकेत क्या होता है, Ag होता है।
ठीक, चांदी हो गया। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछेगा सबसे आघात वर्धनीय धातु या सबसे तन्य धातु। सबसे आघात वर्धनीय धातु या सबसे तन्य धातु दोस्तों ये आपका सोना हो जाता है। इसका संकेत होता है Au, जिसका संकेत क्या होता है? Au होता है। आगे आइए, पूछेगा सबसे कठोर तत्व। सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर तत्व दोस्तों ये आपका हो जाता है हीरा। ये आपका क्या हो जाता है? हीरा। पूछेगा सबसे कठोर पदार्थ, तो सबसे कठोर पदार्थ ये भी आपका क्या हो जाएगा? हीरा। पूछेगा सबसे कठोर अधातु, सबसे कठोर अधातु दोस्तों ये भी आपका हो जाएगा हीरा। ये भी आपका क्या हो जाएगा? हीरा। पूछेगा सबसे कठोर तत्व हीरा, सबसे कठोर पदार्थ हीरा। उसके बाद पूछेगा दोस्तों सबसे कठोर अधातु, ये भी आपका क्या हो जाता है? हीरा हो जाता है। ये भी आपका हीरा हो जाता है। उसके बाद पूछेगा दोस्तों किस धातु को मिट्टी के तेल में संग्रह किया जाता है, मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो दोस्तों ये आपका हो गया सोडियम। ये आपका क्या हो गया? सोडियम। पूछेगा वह कौन सा अधातु है, वह कौन सा अधातु है, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। उसके बाद आप लोगों से पूछेगा वह कौन सा अधातु है जिसके सतह पर धातु की तरह चमक होती है? जिसके सतह पर धातु की तरह चमक होती है तो दोस्तों वो आपका होता है आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आयोडीन और ग्रेफाइट हो जाएगा। पूछेगा उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु। सबसे अच्छा चालक धातु तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा चांदी। ये आपका क्या हो जाएगा? चांदी। उसके बाद पूछेगा उष्मा और विद्युत का सबसे खराब चालक धातु, मतलब कौन धातु से सबसे कम विद्युत धारा बहता है? ठीक, तो उष्मा और विद्युत का सबसे खराब चालक धातु दोस्तों शीशा है। क्या है? शीशा। शीशा से बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा? शीशा हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? शीशा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों से मानव के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? दोस्तों उसमें लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, यानी कि आयरन पाया जाता है। ठीक, लोहा को आयरन कहते हैं। पूछेगा लोहा की कमी से कौन सी बीमारी? तो दोस्तों लोहा की कमी से होता है एनीमिया बीमारी, उसको अल्प रक्तता कहते हैं। एनीमिया बीमारी होता है। क्या होता है? एनीमिया बीमारी होता है, एनीमिया। दोस्तों पूछेगा किसी पौधों के पत्तों का रंग किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण। पूछेगा क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है दोस्तों? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ठीक, चलिए तो धातु के बारे में ये सब कंसेप्ट आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। इस वीडियो को क्या हो जाएगा? सेशन। उसके बाद दोस्तों आप लोगों से पूछा जाएगा कि मानव शरीर का जो मानव में जो रक्त होता है, मानव के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? दोस्तों उसमें लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, यानी कि आयरन पाया जाता है। ठीक, लोहा को आयरन कहते हैं। पूछेगा लोहा की कमी से कौन सी बीमारी? तो दोस्तों लोहा की कमी से होता है एनीमिया बीमारी, उसको अल्प रक्तता कहते हैं। एनीमिया बीमारी होता है। क्या होता है? एनीमिया बीमारी होता है, एनीमिया। दोस्तों पूछेगा किसी पौधों के पत्तों का रंग किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण। पूछेगा क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है दोस्तों? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ठीक, चलिए तो धातु के बारे में ये सब कंसेप्ट आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों को रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर को बताएंगे, जो क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए 5 नंबरिया में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।